अस्सलामुअलैकुम। गोल गप्पे की 23वीं किस्त के साथ अलिफ बे स्टूडियो से ज़ुबैर खालिद और मुबशर खान आप लोगों के साथ मौजूद हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को वेलकम करते हैं एपिसोड 23 में। एंड वैसे इतनी अजीब व गरीब बात है ना कि साल 2023 का इख्तिताम है और इसकी मेरा ख्याल है जो आखिरी एपिसोड इस साल की साबित होगी इंशाल्लाह वो 23वीं ही है। 23वीं ही है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अब ऐसा ना हो कि 2024 में भी जो आखिरी एपिसोड 24 हो तो फिर तो काम खराब हो नहीं, जाएगा। हमें इसको तेज करना है, जाहिर सी बात है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जिन्होंने ज्वाइन किया और जो हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन कर लें। और जब हम इकट्ठे होते हैं तो आज 2023 की कुछ यादें ताज़ा करेंगे जी, एक रिकॉल, एक फ्लैशबैक करेंगे और उसके साथ साथ अभी वैसे आपने कैप्शन दी कि 2023 की यादें जो गुजर गया साल ऑलमोस्ट जी, उस हवाले से बात होगी, उस पर एक नज़र डाली जाएगी। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की है, पिछले कुछ सालों से 10-15 साल हो गया ऑलमोस्ट जब से ये सोशल मीडिया का इंटरवेंशन हुआ है जी, वो यादें जो हमारे जहनों में हमारे दिलों में रह जाती हैं वो तो अपनी जगह पर, उसके एहसास से तो इंसान वाकिफ़ ही है। लेकिन इस बदलते दौर में, इस डिजिटाइज होते हुए दौर में या लाइफस्टाइल में, अब यादें जो हैं वो तस्वीरी और वीडियोस की शक्ल में ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको आपकी मेमोरीज दिखाते हैं। उनको जब दोबारा देखना होता है ना, दैट इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू लाइक यू आर रीलिविंग दोज मेमोरीज। देख के, सुन के, वीडियोस, पिक्चर्स, आप एक दफ़ा के लिए एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको वो अटैचमेंट फील होती है। थोड़ी सी देर थोड़ी सी देर के लिए आप वापस उस मोमेंट में चले जाते हो। ये एक अलग यूनिक एहसास है। तो आपने जब मेमोरीज की बात की, मैं यही सोच रहा था कि बहुत सारी मेमोरीज हैं जो हमारे जहनों में, हमारे दिलों में, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हुए, बहुत सारे खूबसूरत हादसात हुए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन कुछ यादें वो होती है जो हमें हमारा सोशल मीडिया बता रहा होता है कि आप फलां जगह गए थे, फलां शादी अटेंड की थी, यहाँ भी तुम थे। अच्छा, आज की दिन की एक बड़ी मज़े की मेमोरी है मेरी, अच्छा, जो फेसबुक ने मुझे बताया। वो क्या है? वो मेमोरी ये है कि आज के दिन भी मैं लाइव था, बट अपने रेडियो शो को लेकर वो लाइव की मेमोरी आ गई कि आप आज की तारीख में जो है ना लाइव, मतलब लगे हुए हैं भाई, लगे हुए हैं। और जिंदगी में जो कामयाबी है वो यही है। कहते हैं सक्सेस जो है ना वो कोई खास पॉइंट नहीं है, ये एक आपका एक डिसिप्लिन है कि जिसको आप जब तक मेंटेन रखेंगे आप कामयाब होंगे। जब आप इसको छोड़ देंगे तो फिर आपका वो जवाल, वो क्या शेर आप अक्सर सुनाया करते थे। हाँ, वो बड़ा ही खूबसूरत शेर है, पता नहीं किसका है, पता नहीं कितने वजन में है, लेकिन बात बड़ी मज़े की है उसके अंदर ना। मैं एक दफ़ा कराची में, ज़माना तालिब इल्मी के दौर की बात है, जब कुछ अरसे के लिए हम कराची गए थे। तो इब्तदाई तालीम या आला तालीम? आला तालीम। लोग इंग्लिस्तान जाते थे तो हम कराची गए थे। अच्छा, एनी हाउ, तो आई वाज इन कराची और मैं ज़ाहिर रेडियो कर नहीं पा रहा था तो मैं सुनना प्रेफर करता था। और वहाँ के आरजेस दे आर वेरी टैलेंटेड, इक्वली टैलेंटेड कहूँगा, बट बहुत एक्सेप्शनली अच्छे लोग भी थे वहाँ पे। तो वो एक कोई प्रोग्राम किया करते थे, वो प्रोग्राम के आखिर में ना एक शेर सुनाया करते थे। तो उस दिन इत्तेफाक से मैं सुन रहा था और उन्होंने वो शेर जब सुनाया तो वो शेर ऐसे, वो कहते नहीं उर्दू का एक लफ्ज़ है कि रासिख हो गया दिल में। वो कुछ इस तरह से था कि जमूद तो जवाल का पहला पड़ाव है, वाह, जमूद तो जवाल का पहला पड़ाव है, ये सोच के मैं खुद को मुकम्मल न कर सका। वाह 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 वाह, शानदार। तो बस जब आप सोच लेते हैं ना कि बस मैंने अचीव कर लिया, जो तो बंदे ने करना ना, हाँ, जैसे अक्सर आप फिर तो सीख गए। हाँ, जब आप सोच लेते हैं कि ऑल हैव, ये कि मतलब एक मंजिल पे वो इकबाल ने भी कहा था ना कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तहां और भी हैं। और ये ख्वाहिशों पे तो बहुत छोटे छोटे जब हम हुआ करते थे तब भी जब कोई मजमून वगैरह लिखते थे तो उसके शुरू में यही करते थे कि ये जो ख्वाहिशात का सिलसिला है ये लामतराही है। आप एक ख्वाहिश पूरी करेंगे तो दूसरी सर उठा लेगी, दूसरी पूरी करेंगे तो तीसरी, तो ये सिलसिला तो चलता है। तो स्टैटिक से मुराद ये थी कि जब आप ये सोच लेते ना कि ऑल हैज बीन अचीव्ड, जैसे हमारा आज टाइटल है कि विंटर हैज कम, जब आप ये सोच लेते तो आप नेचुरली स्टैटिक हो जाते हैं, आप कोई एफर्ट नहीं करते। मतलब आपको लगता है कि बस ज़िंदगी की सारी एक्साइटमेंट यही थी, इसके आगे एक्साइटमेंट नहीं है, मैंने सारी देख ली। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को रोक लेते हैं। जब आप रुक जाते हैं तो समझे वहीं से आपका जो है ना जवाल का आगाज़ होता है। तो जमूद जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है लाइफ में। एवरी यू शुड लिव एवरी मोमेंट, और एक बड़ी वो चलते रहना चाहिए भाई। अंडररेटेड मूवी है वो, उनके वो एक्टर का नाम भी पता नहीं सूरज है या क्या है, उनकी एक फिल्म में पता नहीं है वो रीमेक गाना है या उस फिल्म का ओरिजिनल गाना, लेकिन बड़ा मजे का और मोटिवेशनल किस्म का है कि वो गाना कुछ यूं है, रुक रुकना ना झुक झुक झुकना है, बढ़ना है बढ़ते जाना है, जीते तो जीते हारे तो हारे,
हर दिल को अपना बनाना है। वाह 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 वाह। वो मुझे लग रहा है कि वो फिल्म मेरा ख्याल है कि किशोर कुमार के फैन बैंड था जो उनका फैन था, बेसिकली उनकी इंस्पिरेशन किशोर कुमार थे। अच्छा, ये उन दिनों की बात है जब ना मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं हुआ करते थे, तो गाने हुआ करते गाने मोटिवेशनल हुआ करते थे। अब ऐसा म्यूजिक क्यों नहीं बनता? और हमारे यहाँ तो कैसा बहुत कम, यानी कि म्यूजिक अगर हम वेस्ट में देखें ना तो म्यूजिक हर तरह का है, रोमांस भी है, टॉपिक ओरिएंटेड भी है, इश्यूज भी हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं। यू नो दिस इज a very beautiful art which can be used to send so many messages. You can send so many messages through this music. मतलब आप माशरे में हारमनी पैदा कर सकते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस को फ़रोग़ दे सकते हैं थ्रू योर म्यूजिक, जो कि हमारा किसी हद तक सूफी म्यूजिक ने ये काम किया भी है। नहीं, आप जंगी तराने भी देखें ना हमारे, वो जंगी तराने 65 की जंग के, बिल्कुल वो क्या है, वो आज भी अगर आप सुने तो आप, मैं कहता हूँ 5 मिनट के लिए, जैसे वो आपने कॉन्शियस होने के लिए ना वो नॉइज़ कैंसलेशन वाले बर्ड्स मेरा ख्याल कान में लगाए हैं और ये कर रहे हैं, तो आप अगर एक थोड़ी सी तवज्जो के साथ, अब नए दौर में, जदीद दौर में, असल में हमारी जो अटेंशन है वो हम फोकस नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, मैं समझता हूँ मौसीकी के ना मौज़ूआत भी बदल गए, कि उस दौर में मौज़ूआत होते थे कि अगर नॉर्मली इंसान की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर तरह के मामला होते हैं, लेकिन अगर कभी कोई लो फील कर रहा है तो उसकी क्या इमोशंस हैं, क्या सोच रहा है। एंड स्पेशली जब फिल्म में हीरो होता था वो गरीब घराने से भी होता था और करियर भी नहीं बन रहा होता था और उसको मोहब्बत भी हो चुकी थी, मोहब्बत भी हो जाती मोहब्बत भी हो। अब वो देखो कितनी डिप्रेशन वाली सिचुएशन होती थी। उस सिचुएशन से निकलने के लिए ना मोटिवेशनल एक ट्रैक ऐड हो जाता था, डाल देता ठीक है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अच्छा, मतलब ये कि लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, कुछ भी हो सकता है किसी वक्त। गरीब बंदे को ये ख्याल मार देता है, लेकिन अब उसको मोटिवेट करना है तो उसको बताया जा रहा है कि जिंदगी बड़ा सुहाना सफर है, रेडी फॉर एनी वर्स्ट सिचुएशन। ऑफ कोर्स, मतलब वो तो वर्स्ट सिचुएशन ही इमेजिन कर सकता है या उसका बिगेस्ट फियर हो सकता है। तो उस वक्त वो मोटिवेशनल गाने बनते थे। आजकल स्पीकर्स हैं भाई मोटिवेशन। अच्छा, हमें भी वैसे कुछ लोगों ने मशवरा दिया, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं जो व्यूअर्स देख रहे हैं, कि यार अब आप ना मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए। मेरे तो फैमिली मेंबर्स में, मतलब कजन वजन जो वो कह रहे, हाँ, मुझे आपको कभी कोई वेird मशवरा किसी ने दिया हो? एक क्वेश्चन तो बड़ा कॉमन होता है कि आप टीवी पे क्यों नहीं आए। मतलब आज से 5, 7, 8, 10 साल पहले तक लोग कहते थे जाओ। अब weird मशवरा लगता है आपको? सुने तो सही ना, I mean, ये उनका प्यार है, उनकी मासूमियत है, बट मासूमियत कैसे? they want you to be on television, इसलिए वो आपको कोई आगे कहेगा। तो नहीं, आपको कहते हुए क्या कबाहत है, आप एक दफा कसरे नफसी से आप बहुत काम ले रहे हैं सर। मेरी टीवी से आगे नेक्स्ट सर मेरा मुद्दा सुन ले पूरा। आप जो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं ना, ऐसा लगता है कि वो उसके शो में आया हुआ हूँ, अर्नब गवास्वा अर्नब के शो में आया हुआ हूँ। इतने क्वेश्चंस। तो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, हाँ, मोटिवेशनल ट्रैक्स बनते थे। अब मोटिवेशनल स्पीकर हैं भाई, एंड हमें लोग मशवरे देते हैं कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बने। कई लोग, क्यों नहीं कभी सोचा? मैं ये कहना चाह रहा था, टीवी वाले क्यों मासूम हैं? या पहले ये कहते थे कि आप क्यों नहीं जाते, अब कहते हैं आप क्यों नहीं गए। आई डोंट नो। तो हम अब अपना टीवी बना के बैठ गए हैं भाई, आप लोग, उन लोगों के लिए खास तौर पे। जी, जो साल गुजर गया, आप बताएं। नहीं, आप बताएंगे, आप बताएं। 2023 काफी हैपनिंग रहा, काफी प्रोडक्टिव भी रहा, और मेरा ख्याल है कि जिंदगी के अच्छे सालों में से हेक्टिक या मसरूफियत, नहीं, मेरा खुद बहुत अच्छा गुजरा। एटलीस्ट मुझे 9 मई की मजम्मत करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब ऑफ कोर्स मुझे 9 मई की मजम्मत करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी वजह ये है कि 2 तरह के लोग थे, 2 तरह के पाकिस्तानी थे। एक वो थे जिनको जरूरत नहीं थी 9 मई की मजम्मत करने की, एक थे जिनको जरूरत, उनको जरूरत इसलिए नहीं थी कि उनके बारे में कंफर्म था कि मतलब ये तो दिल से मजम्मत करते हैं ना, इनकी जरूरत। कुछ लोग वो थे जो बहके हुए थे, जिनकी मजम्मत करना मैटर करती। ये पिछले दिनों एक आपको पता ही होगा कि बलोच जो एहतजाज है इस्लामाबाद में कैपिटल में चल रहा है, जी महारंग, तो उनसे 1-2 सहाफियों के इसी क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो इसी के गिर्द अजीब सा वो कर रहा था। मुझे तो लग रहा था वो किसी बॉलीवुड फिल्म का हिस्सा है, कि वो कह रही थी कि क्या आप इन वाकयात की और इन दहशतगर्द तंजीमों की मजम्मत करती हैं? वो कहती हैं कि मैं मजम्मत कर दूंगी, लेकिन क्या आप इन चीज़ों की मजम्मत करती हैं? वो कहते हैं नहीं, आप पहले इसकी मजम्मत तो करें, मेरा सवाल पूछें, मेरे से मजम्मत ना करवाएं। अच्छा, ये ना एक पॉपुलैरिटी स्टंट होता है। ये वेस्ट में जो जर्नलिज्म हो रहा है ना, जर्नलिस्ट जो हैं वेस्ट के, वो पता है क्या करते हैं? वो फ़लस्तीनियों के पास जाते हैं, वो ये नहीं पूछते कि आपके साथ कितना जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी और ज़्यादती हो रही है। वो पहले ये कहते हैं कि आप क्या हमास की मजम्मत करते हैं, को कंडेम करते हैं। ये उनकी एक अप्रोच होती है।
यार एक अजीब मतलब एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ना ऐसी सिचुएशन में। तो वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ भी ऐसे साफ़ी हैं जो कि मतलब बजाय इसके कि जो मजलूम लोग हैं उनकी दादरसी करें, उनको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, सब्जेक्टिफाई करते हैं, विच इज़ वेरी सैड एंड स्ट्रेंज। तो भाई बहुत अच्छा साल गुजरा, 9 मई की मजम्मत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम इस तरह के किसी भी ख्याल, सोच और वाक़ये की वैसे ही मजम्मत ऑलरेडी हमारी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक मजम्मत है। तो ये सिचुएशन है। लेकिन क्या वैसे एक दो जुमलों में अगर हम उस साल को समोने की कोशिश करें, या क्या वो अब वो मेमोरीज आ जाती हैं वीडियो की सूरत में, फ्लैशबैक, अगर आप एक दफ़ा सोचें 2023 के बारे में। 2023 यार ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली हम सब लोगों की जेबों पर काफ़ी भारी गुजरा। बहुत हमें बहुत जो महंगाई की शरह और गुर्बत की शरह दोनों एकदम से रेज की गई। जी बहुत कम वक्त में इकोनॉमिकली अजीब व गरीब स्पेक्ट्रम देखना पड़ा कि पेट्रोल महंगा हुआ, बहुत महंगा हुआ, इंतहाई महंगा हुआ। वो मोमेंट साकिब की तरह एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। पेट्रोल पंप पर रश देखा और महंगाई की एक वेव देखी। एंड आई थिंक आज के दौर में सेविंग तो बड़ा मुश्किल काम हो गया है, ये देखा। उसके अलावा हमारे मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेज पर एक अनस्टेबिलिटी है, एक रस्साकशी, टग ऑफ वॉर हो रहा है, वो उसको फॉलो करते रहे। ट्विटर पर लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, इलेक्शन बहरहाल करीब आ रहे हैं। जी बिल्कुल करीब आ रहे हैं इलेक्शन, हाँ, और होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। यार बात पता है क्या, इलेक्शंस के हवाले से बिल्कुल होंगे। अब कागजात नामजदगी, चूंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स को उस तरह से फॉलो नहीं कर पाया, वरना मैं आपको सीरियसली नहीं तंग करता। ये बताइए कि कागजात नामजदगी हो गए सबके जमा? यार हो गए हैं, सबके हो गए। इतना ही पूछो, ज़्यादा मत पूछना, क्योंकि इस कागजात नामजदगी के हवाले से मेरा भी इतना ही। कोई रह तो नहीं गया जमा करवाने से? कोई रह तो नहीं गया? किसी का कोई बयान शयान ऐसा आया? ये तो अब ECP की वेबसाइट पे जाएं, आप वहाँ देखें कि कौन रह गया है कि क्या कौन नहीं रह गया, या न्यूज़ नहीं किसी का कोई क्लेम। आई एम नॉट फॉलोइंग इट, आई एम नॉट दैट इनटू पॉलिटिक्स। मैं सिर्फ आइडियोलॉजीज की हद तक पॉलिटिक्स में हूँ, मतलब इतना नहीं हो गया कौन से हल्के से कौन सा लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। नहीं ये तो नहीं, मैं क्या जोड़ हो रही है, क्या तोड़ हो रही है, कौन लोटा है, कौन नहीं है लोटा, मतलब ये आई एम नॉट वेरी मच इनटू दीज थिंग्स। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि इलेक्शंस के हवाले से और मुल्क में जो पूरी एक पॉलिटिकल स्टेज के ऊपर जो कुछ होता रहा, मैं सोच रहा था हमारी जो हिस्ट्री है ना, वो किसी माजरत के साथ शायद बड़ी सख्त बात लगे कुछ लोगों को, मतलब हमारी जो हिस्ट्री है उसको मद्देनज़र रखते हुए और अपने फ्यूचर को देखें अगर हम, तो वो कुछ ऐसा कोई बी ग्रेड सस्पेंस वाली सस्ती फिल्म नहीं होती जिसमें आपको समझ भी आ रही होती है कि इसमें क्या सस्पेंस है, क्या सस्पेंस है, ये क्या होगा, मतलब ये लड़का कल को अमीर हो जाएगा और अमीर होने के बाद उसका बाप जो है मान जाएगा और इसकी शादी हो जाएगी एंड पे, फिर लड़का नहीं मानेगा। यहाँ पे लड़का नहीं मानेगा, इतना सस्ता सस्पेंस। अब वो हमारे अनफॉर्चुनेटली मुल्क के हालात ऐसे हैं कि वो वही सस्ता सस्पेंस है, हम देख भी रहे हैं, हमें पता भी है, एक अजीब वो गुमगू की कैफियत है। लेकिन वही मैं कह रहा हूं, अब देखो ना, आपने पूछा इलेक्शन होंगे, कितने लोगों ने आपसे पूछा होगा, और कितने वीडियोस और चैनल्स में यही बात चल रही है कि इलेक्शन होंगे या नहीं। कुछ पंडित कहते नहीं होंगे, कुछ कहते होंगे। अच्छा ये देखो एक शशोपंज वाली सिचुएशन, फिर अब टिकटॉक आप कह रहे हो कि जी कागजात नामजदगी जमा हुए नहीं हुए, अजीब माहौल है। मतलब एक नॉर्मल चीज़ है लेकिन हमारे यहाँ नॉर्मली हो रही है। तो बस मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सब बेहतर करे और इस मुल्क के लिए बेहतर हो, हमारे लिए बेहतर हो, यहाँ पर रहने वालों के लिए बेहतर हो। आप कैसे देखते हैं इस साल को? मैं साल को इसी तकरीबन मिली जुली है रुझान, लेकिन ना ये साल वैसे काफ़ी वो रह गया है, 2-4 बड़े करीबी दोस्त ले गया। ठीक है जी वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और जाहिर है कुछ सदमात में ही गुजरा है। जो पॉलिटिकल सूरत हाल थी वो मिली जुली, आप भी मतलब कुछ कदरें मुश्तरक होती हैं, तो इसी वजह से हम एक दूसरे को बर्दाश्त ज़्यादा देर कर पाते हैं, तो इसलिए बैठते हैं। तो इसी तरह से वही इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही, कुछ नई चीज़ें रहीं, और सबसे अहम और ख़ास बात तो यही है कि हमने शुरू किया, जिसके बारे में हम, मेरा ख्याल है कि 2013-14 से वीडियोस यूट्यूब पे गाहे बगाहे कभी आपके चैनल पे, मेरे चैनल पे आ रही थी कि हम कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, कोई बातचीत का, कोई गपशप का, कोई ऐसा अड्डा बनाएंगे, साडा अड्डा, या ऐसा मकाम कि जहाँ पर मिल बैठें। तो उसमें अचीव हमने कर ली हैं 23 किस्तें, और 24 में अब हम कोशिश करेंगे कि 24 ना हो, कम से कम 240 ज़रूर हो। अरे वाह वाह, बहुत बड़े दावा कर रहे हो दुबे जी। लेकिन नहीं, इंशाल्लाह I'll try my best। तो भाई अच्छा ये बताएं, ये तो बड़ा आपने वाकई में रियलिटी है कि बहुत सारे लोग साले गुज़श्ता में बिछड़ गए, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स कॉमन है, तो वी हैव बीन थ्रू द सेम काइंड ऑफ
पेन एंड ऑल दैट, बट ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। वो जैसे आपने कहा ना, तो मुझे फिर वो आज मिनी कॉन्सर्ट है, उस दिन मिनी मुशायरा था ना, तो आज मिनी कॉन्सर्ट हम इसमें करेंगे। सजाद अली का वो गाना बड़ा, वो क्या कहते हैं, बरमहल है, वाह आता हो। दिन परेशान है रात भारी है, दिन परेशान है रात भारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, क्या तमाशा है कब से जारी है, जिंदगी है के फिर भी प्यारी है, क्या दिन परेशान है। हल्का सा इको होता है ना, तो मैं कहता हूँ ये 14-16 हो जाना था। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ यार, तो इसी तरह से है ज़िंदगी, जीना इसी का नाम है। अच्छा, आज एक मिनी मुशायरा भी मैं लेके आया। जी 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 जी। और वो ना, मुझे लग रहा है आज मिनी मुशायरा और मिनी मौसीकी की महफिल ही होगी, और न्यू ईयर तो हो गया। नहीं, मेरा ख्याल है कि हम अब चूंकि दिसंबर जा रहा है ना, अगले साल पे आने से पहले दिसंबर को मैं कर रहे हैं। अच्छा, अमजद इस्लाम अमजद साहब इसी साल बिछड़ गए। हमने 1-2 प्रोग्राम्स पहले भी उनके बारे में बात की। रील मटेरियल ख़वातीन हज़रात ज़रूरी है, वो भी मतलब रील मटेरियल। लेकिन वो अब चूंकि दिसंबर जा रहा है, तो उसके जाते जाते उसी मुनासबत से अमजद साहब की नज़्म है, वो आपकी खिदमत में और सामीन और नाजरीन की खिदमत में पेश करना चाहूँगा। अता हो। वो आखिरी चंद दिन दिसंबर के, वो आखिरी चंद दिन दिसंबर के हर बरस ही गिरां गुजरते हैं, ख्वाहिशों के निगार खाने से कैसे कैसे गुमा गुजरते हैं, ख्वाहिशों के निगार खाने से कैसे कैसे गुमा गुजरते हैं। वाह। वो आखिरी चंद दिन दिसंबर के हर बरस ही गिरां गुजरते हैं, ख्वाहिशों के निगार खाने से कैसे कैसे गुमा गुजरते हैं, रफ्तगां के बिखरते सायों की एक महफिल सी दिल में सजती है। वाह वाह। रफ्तगां के बिखरते सायों की एक महफिल सी दिल में सजती है, फ़ोन की डायरी के सफ़ों से कितने नंबर पुकारते हैं मुझे। वाह। जिनसे मरबूत बेनवा घंटी अब फ़कत मेरे दिल में बजती है। वाह। किस कदर प्यारे प्यारे नामों पर रिंगती बदनुमा लकीरें सी मेरी आंखों में फैल जाती हैं। वाह। दूरियां दायरे बनाती हैं, नाम जो कट गए हैं उनके हर्फ ऐसे कागज़ पे फैल जाते हैं, हादसे के मुकाम पर जैसे खून के सूखे निशानों पर चाक से लाइनें लगाते हैं। फिर दिसंबर के आखिरी दिन हैं, फिर दिसंबर के आखिरी दिन हैं। हर बरस की तरह से अब के भी डायरी एक सवाल करती है। वाह। क्या खबर इस बरस के आखिर तक मेरे इन बेचराग सफ़ों से कितने ही नंबर कट गए होंगे। वाह वाह। कितने नंबर बिखर के रस्तों में गर्द माजी से अट गए होंगे। खाक की ढेरियों के दामन में कितने तूफ़ान सिमट गए होंगे। हर दिसंबर में सोचता हूँ मैं एक दिन इसी तरह भी होना है। हर दिसंबर में सोचता हूँ मैं एक दिन इस तरह भी होना है। ज़िंदगी को रोशनी में खोना है। अपने अपने घरों में रखी हुई डायरी दोस्त देखते होंगे। उनकी आँखों के ख्वाब दिनों में एक सहरा सा फैलता होगा और कुछ बेनिशान सफ़ों से नाम मेरा भी कट गया होगा। क्या बात है। साथ ही बैकग्राउंड में वो गाना भी ऐसे थोड़ा सा फेड इन कर देते, भीगा भीगा सा है दिसंबर। मैं तो इस मुनासबत से कि अमजद साहब भी अच्छा, दिसंबर से शायरी का जो एक ताल्लुक है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छे ताल्लुकात है दिसंबर के शायरी के साथ। तो हर क्या दिसंबर के साथ शादियों के ताल्लुकात हैं। देखिए, मेरा जहाँ तक मुशाहिदा बड़े फसली शायर भी जो है इस महीने में नमूदार होते हैं। फसली ज़ौक़ रख, कहाँ पे नमूदार ज़ौक़ रख, सोशल मीडिया पे आप देख लें। अच्छा, आपको रील्स में देख लें, कंटेंट में देख लें। कोई एक यादगार कोई ऐसी रील कंटेंट रह गया हो इस दिसंबर में सुना? अच्छा, आई थिंक आई एम द ब्लेस्ड वन इन दिस मैटर कि मुझे कोई इस तरह की चीज़ याद नहीं रहती है, क्योंकि मैं याद रखना ही नहीं चाहता यार। चलो, कोई चीप 3rd क्लास दिसंबर का शेर अगर आपको खुद बनाना हो, बनाने के आपको 500 रुपये मिले या एक पास्ता
यार अब जुबैर आपने इस तरह की शायरी बेतहाशा नज़र से गुजरी होगी, गुजरती भी है। नहीं आप खुद बना लेना। नहीं मैं शायर आप नहीं, भी इसी मैं माशरे में शायर तो नहीं मगर ऐ हसी। वाह दिया वाह आपको वाह, दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा नहीं कोई बनाना पड़े अगर शेर तो बनाने की कोशिश करें ना दिसंबर के बारे में। अगर आप शेर बनाएं तो आप दिसंबर को कैसे लेते हैं, कैसे परसीव करते मैं हैं? दिसंबर को काफ़ी टफ लेता हूँ बिकॉज आपको जितनी बाहर की एक्टिविटीज करनी होती हैं, थोड़ा सा शेर की सूरत में बताएं, शेर बिस्तर की से सूरत में। निकलने का दिल ही नहीं करता। दिसंबर के साथ शादियों बिस्तर से निकलने का का तो दिल ही। का तो दिल ही नहीं करता। वाह वाह वाह। जा दिसंबर तेरा बेड़ा गर्क। अभी शुरू हो जाओ आगे। जी आपके शेरों का इंतजार है दिसंबर के ऊपर। यू फील फ्री टू टाइप एनी पोइट्री अबाउट दिसंबर बिकॉज जुबैर साहब ने आज एक मिनी मुशायरे का इनेकाद कर दिया है। इनी मिनी है अब तो, पहले मिनी होता था, अब थे, इनी मिनी। अब वो भी कहो ना, ये थे जनाब मुबश्शिर ये खान थे मुबश्शिर शिमला मुबश्शिर खान मुबश्शिर। और ये है अर्तुगरुल गाजी। यार ऐसे लाइव प्रोग्राम में ना बिठा देना भाई। या ऐसे नहीं नहीं अर्तुगरुल गाजी। खत्म बेटा तू खत्म। नहीं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो किसी का दोस्त नहीं। ज़बरदस्त सर जी। मुफस्सर रियाज कहते हैं थैंक यू वेरी मच सर, आप दोनों को इनविटेशन है मेरे घर पर, बस हम आ रहे हैं शो खत्म करके। रोनी दत्ता कह रहा है बेलपुरी मंगवा लो। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो रोनी दत्ता के घर जा रहा था, रास्ते से जा रहा था, बेलपुरी खा रहा था, सीटी बजा रहा था। बिस्तर से निकलने का तो दिल ही नहीं करता, पर क्या करे मुफस्सर बेगम से है बहुत डरता। वाह 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 मुफस्सर, वाह मुबश्शिर है, मुबश्शिर है। मैं कह रहा हूँ ये हमारे बच्चे तो, ये तो बड़ा शरीफ बच्चा ही है, ऐसा कह ही नहीं सकता। बिस्तर से निकलने का तो दिल ही नहीं करता, पर क्या करे मुबश्शिर बेगम से बहुत डरता। चलो बहुत खुशी हो रही। अगला करो, आगे करो, इसको कंटिन्यू करो। मैंने तो नहीं करना, मुझे तो नहीं आती शायद। अच्छा यार जुबी, अच्छा मैं बताने चाह रहा, टॉक सम सेंस प्लीज ब्रो, पीपल आर वाचिंग अस, पीपल हैव जॉइंड अस यार। वो ये सब कुछ तो नहीं ना, मतलब कुछ तो बात संजीदा भी होनी चाहिए। वो संजीदा बातें करते हैं तो वो कहते हैं ऐसी होनी चाहिए। अच्छा बताएं इस साल सबसे बेहतरीन गाना जो आपने बहुत ज़्यादा सुना और आपने कहा कि यार दिस इज द बेस्ट सॉन्ग ऑफ दिस ईयर व्हिच आई हैव हर्ड। हाँ देखो मैं क्वेश्चन करूंगा रैपिड फायर। सतिंदर सरताज का एक गाना है। हाँ जी जी हाँ थोड़ा सा। सानू नहीं पता एरा जाने केड़े पासे, ए सानू नहीं पता एरा जाने केड़े पासे, तेरे ते डोरियां नी मेरी नादान जइए आसे, ए सानू नहीं पता। बात किनू पता है फिर? एरा जांदे केड़े पासे। वाह वाह। जो इस रात टुर के पहुंच गए ने उन्होंने पता है। तुसी तो कई बार आए गए हो इस रात। अच्छा वाह वाह। अच्छा ये बताएं कोई बहुत ऑकवर्ड मोमेंट हुआ 2023 के अंदर जो मतलब, तो वो बताने वाला थोड़ी होता। ऑकवर्ड से मुराद, चले ऑकवर्ड ना करें, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया। इट कैन बी प्लेजेंट और इट कैन बी यू नो डिसअपॉइंटिंग, कुछ भी हो सकता है। कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो गई। इतना बड़ा कुछ शॉकिंग बीबीसी वालों ने नहीं कहा कि आप काम करना चाहते हैं। आपने कोशिश की? मुझे वो एक मुलाकात याद है इस साल में, अभी वो शायद चूँकि थोड़ा सा रीसेंट पास्ट में है तो इसलिए याद है। एक कार्टून हुआ करते थे मीना के साथ, आपको याद है? जी जी याद है। तो वो उनसे मुलाकात हुई कि जो उस सारे प्रोसेस के अंदर मतलब उनके कुछ आइडियाज हमारे बचपन में काफ़ी पॉपुलर थे या आई गेस उस दौर की बात है जब सिर्फ एक पीटीवी हुआ करता था। हाँ और पीटीवी 2 भी था शायद। तो वो जो स्ट्रैटेजी थी उसकी, उस कम्युनिकेशन की, तो वो उस टीम का हिस्सा भी थे, बल्कि उसको लीड भी कर रहे थे। उसकी एनिमेशन का कोई आइडिया है वो कैसे हुई थी? मतलब वो कंप्यूटर पे हुई थी या क्या था? नहीं वो तो लाए उन्होंने लब्बे ने कास्ट नहीं, क्योंकि देखें दो तरह की एनिमेशन है ना, एक होती है हैंड जैसे पुराने कार्टून आते थे और ऐसे करके वो उसको वीडियो बना लेते हैं। नहीं वो हर फ्रेम का स्केच बनता था, वो बड़ा हैवी प्रोसेस था और फिर बाद में एनिमेशन। नहीं मेरा ख्याल है क्योंकि वो इतना भी पुरानी नहीं है। हाँ एनिमेशन होगी। हाँ तो एनिमेशन ही होगी, कुछ वो है भी 2D टाइप ही है, 3D तो है भी नहीं। exactly. तो लेकिन बहरहाल उसके अंदर जो कंटेंट था या वो जो टॉपिक्स थे
जिस तरह से वो मामला, तो उनसे मुलाकात मुझे याद पड़ रहा है कि एक अच्छी खुशगवार हैरत थी, और इस तरह से अभी याद नहीं आएगा। 2024 को लेके क्या ख्याल आते हैं? हाँ, होपफुल, वेरी मच होपफुल, एक्साइटेड। टॉप ऑफ द लिस्ट क्या है इस वक्त 24 के अंदर जाके? 24 के अंदर जाके सोच के जवाब देना जुबैर इस बात का। हाँ, नहीं कोई इस तरह से नहीं है, कुछ ढेर सारे काम हैं। सबसे बुनियादी ज़रूरी है चीज़ों को अपने आप को ना, कुछ ज़ाहिर है चीज़ें आपकी लूप में चलती चलती इंसान है ना, जैसे कोई एक पंखा भी चल रहा है तो गोल गोल घूम के उसको भी थोड़ा सा तेल शिल देना पड़ता है, या उसको भी थोड़ी गर्द हटानी पड़ती है। तो मैं देख रहा हूँ कि मैं थोड़ी सी अपनी रूटीन को मज़ीद बेहतर करूँगा। जो आपने आते ही बता रहे थे ना कि यार तेरी रूटीन कब काम करता है, कब सोता है, क्या करता है, तो वो उसकी तरफ। अच्छा, आपको पता है कि ये तो हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन और इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब हैं उन्होंने मना कर दिया है न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं, इस दफ़ा सेलिब्रेशन नहीं होनी। हैप्पी न्यू ईयर आप कहें, पहले होती थी हमारे यहाँ सेलिब्रेशन। किसी किस्म की नहीं करनी है सेलिब्रेशन, कोई सरकारी सपोर्ट या उसको अलाउ भी नहीं करेगी। ऑलराइट। उसकी वजह है कि फ़लस्तीन के साथ वी वांट टू शो दी सोलिडारिटी वहाँ पर जो सिचुएशन है। तो अब आई डोंट नो कि आपके न्यू ईयर की जो इवेंट्स हैं वो कहाँ स्टैंड करेंगे सबके बीच में। हाँ, नहीं हो रहे वो, मुझे भी इस तरह का मैसेज आ गया है, कैंसिल कांग्रेचुलेशन। मैं चाहता था कि अपना न्यू ईयर इस बंदे के साथ गुजारूँ, तो वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास वापस आ गई है। इसलिए कहते हैं कि लाले से पंगा नहीं लेना। इनको एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट मिला हुआ था, वो कैंसिल हो गया। साड़ी हाई लगनी है। अच्छा जी, शादी के खाने में मटन ना मिलने पर बारात वापस चली गई। जी बिल्कुल। क्यों मटन नहीं मिला? हाँ, अच्छा, इंडिया में शादी पर मनपसंद खाना ना मिलने पर बारात वापस। ये तो वैसे भी शाकाहारी हैं भाई, इनका मटन कहाँ से आ गया? I don't know, I can't हमारे ऊपर तो बहुत कहते हैं, because I don't have the authentic एनडीटीवी के मुताबिक इंडियन रियासत तेलंगाना के शहर निज़ामाबाद में एक शादी मनसूख कर दी गई क्योंकि दुल्हा का ताल्लुक लड़की वालों की तरफ से किए जाने वाले नॉन वेजिटेरियन खानों से नाखुश थे। दूल्हे के ख़ानदान का कहना था कि लड़की वालों ने वादा किया कि शादी के खाने में मटन होगा, मगर खाना खुलने पर मेन्यू में मटन शामिल नहीं था। क्या यार, खबरनामा मोड में चले गए भाई। खबरनामा नहीं, मैं थोड़ा सा चाह रहा था कि बुनियादी खबर तो आपको बता दूं। ये थी अब तक की खबरें। नहीं भी कह दो। तो वो उसको तो हम बताएंगे। ओके। तो शादियां चल रही हैं, खाना ज़ाया हो रहा है, इसके ऊपर आप कोई नहीं कहना। शादी सीज़न ऑन है, धुन सीज़न जो है वो एकदम से कल जो मैं यहाँ से ना एक्स्ट्रा नॉर्मल और कैजुअल उतरा हूँ स्टूडियो से, नीचे गया हूँ तो फिर मुझे अपना बैग खोल के अपने ग्लव श्लव और मफलर वगैरह निकालना पड़ा। तो एकदम से ये जो ठंड की तब्दीली है, इसको आप कैसे लेते हैं? अच्छा लग रहा है मौसम। दिस इज व्हाट वी कैन से। मैंने कहा था आप कॉफी लेते आइएगा। दिस इज द रियल विंटर, यू नो, जो कि अब शुरू हुआ है। विंटर हैज कम। मैंने आपको बस बारिश की है दुआ कि बारिश हो जाए। वैसे एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव हुई 1-2 दिन के अंदर, आपने नोट किया होगा कि जो फॉग गिर रही है हमारे शहर में सरगोदा में, तो आपको पता है ना कि उससे डस्ट खत्म हो गई है। हाँ, डस्ट खासी कम हुई। लेकिन ये है कि ठंड में फिर ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बीमार नहीं होना। कोई एक ऐसा नुस्खा सर्दी से बचने के लिए, बिस्तर से ना निकले। हाँ, बिस्तर से ना निकले आप। हाँ, तो सुबह जिन्होंने ऑफिस वगैरह जाना होता है ना जाए। वो निकाल देंगे। निकाल दे नहीं निकलना, बस से नहीं निकलना। यार वैसे एक बात बताऊं, बहुत सारी दुनिया में ऐसे मुल्क है। मेरे एक दोस्त हैं एस्टोनिया के अंदर, उन्होंने वो अपना वहाँ का टेम्परेचर का स्क्रीनशॉट शेयर किया हुआ था। वेडनेसडे को वहाँ रात को लेट नाइट -24 हो जाना है। एवरेज टेम्परेचर 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा था, -1 दिन का। तो भाई बहुत ठंडे इलाके भी हैं, इतनी सी ठंड से घबरा गए। और मेरा ख्याल है कि इतना भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा यू हैव टू। घबरा तो नहीं रहे, लेकिन अभी जो कुछ लोग घबराते हैं कुछ तो घबराते हैं, उनको घबराना भी चाहिए। हर तरह का बंदा यहाँ पर है, लेकिन अक्सर वो कह रहे थे नहीं आई ना, आप भी कह रहे थे यार भाई वो सर्दियाँ तो नहीं आई, सर्दी तो नहीं आई, होना आ गई है, मजा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंड पे आ गई है। आई लव विंटर्स एक्चुअली। दूसरी चीज, अच्छा नहीं, शादियों पे ये जो रसूमात हैं खाने पीने वाली, कोई इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं शादियों के ऊपर? 75 सालों में बहुत डिस्कशन हुई है हमारे यहाँ। पता नहीं, एक ना इंस्टिंक्ट है, वो मर नहीं सकता, वो डीएनए के अंदर है, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकता है। उसके लिए तालीम, शऊर और तरबियत की ज़रूरत है। पता नहीं क्या यार, बुफे पे देखा लोग कैसे टूटते हैं, मतलब बिल्कुल। अच्छा वैसे ये है कि नदीदापन जो देखना हो ना। हाँ, तो लेकिन ये है कि हमारे अंदर, मैंने कहा ना इंस्टिंक्ट है, मैं बड़ी मुश्किल से खुद को रोकता हूँ। मतलब अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। अच्छा, आप कि मैं कहता हूँ यार मतलब क्या फ़ायदा इतने पढ़े लिखे होने का मुबशर, अगर आप अब बुफे की तरफ कोनियाँ मार के खाना लेके आना। अच्छा, मुझे फील हो रहा था कि मैं अकेला ही सोच रहा हूँ ऐसा, तो फिर ना चाहते हुए यू हैव टू पुट योर हैंड, यू नो,
एंड प्ले समवेयर टू गेट समथिंग, क्योंकि एक दफ़ा मैं बहुत नफीस बन के रह गया ना, मैंने कहा यार ये जाहिल लोग आराम से डिसेंसी के साथ जाऊंगा, ठीक है, तो बस फिर डिसेंसी के साथ तो मैं गया, लेकिन मैं बड़ा इनडिसेंट होके आया वापस, क्योंकि कुछ भी नहीं था प्लेट के अंदर, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। आई मीन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए भाई, खाना है, रिस्क है, उसका अदब जो है, लेकिन यही वो उसका एहतराम जो है, तो हमारी यही फेस्टिविटी है, टूट पड़ो। वही तो कह रहा हूँ कि इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई है, बहुत बातें। शादी में देखे ना, सब कुछ चैलेंजिंग दूल्हा दुल्हन के लिए नहीं होना चाहिए, कुछ वो शादी में शरीक लोगों के लिए भी होना चाहिए, कि अपना खाना हासिल करना कैसा अच्छा एक गेम ही है ना आजकल तो। बिल्कुल। तो वो फिर हमारे पंजाब की तो बड़ी मुख्तलिफ बड़ी यूनिक ट्रेडिशन है, स्पेसिफिकली पंजाब की तो नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा देखने में आती है, आई गेस, आई डोंट नो कि बाकी जगहों पे है या नहीं है, वो जो पैसे लुटा रहे होते हैं। हाँ, उसके अंदर तो वो भाई वो कबूतर वाले अब वो आ गए हैं, वहाँ बड़ी मोटिवेशन, वो इनोवेशन हुई है, मोटिवेशन कह रहा था, इनोवेट किया। एक चीज़ जिस चीज़ को पता नहीं अजीब लगेगी आपको बात, पता नहीं अब उसमें मेरे पीछे ही ना पड़ जाए, लेकिन ऑब्जर्वेशन है कि हमारे यहाँ जो पहले ख्याल किया जाता था कि जो लोग ये पैसे लूटते हैं बड़े गरीब लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन कोई उस डेफिनेशन का गरीब जो बचपन में हमने गरीब सुना हुआ है कि उसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, किसी भी चीज़ के पैसे नहीं हैं, लेकिन अक्सर ऐसे गरीब नज़र आ रहे होते हैं जो मोटरसाइकिलों पे होते हैं, 2-3 लोग बैठे होते हैं। गरीब का इतना गरीब का नहीं इशू, उसमें ये है कि मुफ्त का पैसा लूटना, तो कहीं बाइक्स वाले भी रुक जाते हैं, बहुत पैसा नहीं वो जिन्होंने बाकायदा तौर पे वो जाल पकड़ा होता है, तो ये अब एक बाकायदा मुनज़्ज़म एक प्रोफेशन के तौर पे बन गया ना, ठीक है, शादियां आनी है और वो करना है, तो मेरा ख्याल है कि हमें कुछ अच्छे प्रोफेशन इजाद करने की ज़रूरत है, प्रोफेशन इजाद करने की ज़रूरत है, हाँ, मतलब कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशन इजाद अब क्या करना है वो ही। अच्छा, एक हमने सोचा था कि आज एक मुद्दा डिस्कस करेंगे, और वो मुद्दा कुछ यूँ था कि ये होता है अक्सर लोगों की तरफ से शिकायत कह लें, या एक जर्नल ओपिनियन या एक जर्नल परसेप्शन बना है कि आप ज़िंदगी में किसी के साथ जितने ज़्यादा लॉयल होते हैं, जितना ज़्यादा आप उसकी केयर करते हैं, दूसरे बंदे से ऑपोजिट आपको जो बिहेवियर मिलता है, इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालें कि क्यों ऐसा हमारे साथ चल रहा हो। कहते हर बात की तह में एक बात होती है, हर गल दे नाल तुसी करदे हो। तो आई मीन यार ये तो सर्कमस्टेंशियल बात है कि ये जो कुछ लॉज करता है, लॉज इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, आपको पता है कुछ लॉज बने हुए हैं, हाँ जी बने हुए हैं, ठीक है, एक मर्फी लॉ है, आपको पता है उनके उसके बारे में, कि आप जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा फेयर कर रहे होते हैं ना, ऐसा ना हो तो वो चीज़ हो जाती है, ये मर्फी लॉ कहलाता है। अच्छा, इसी तरह से एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आप किसी चीज़ को चाह रहे होते हैं कि हो जाए तो वो हो जाता है, और भी इस तरह के 2-4 लॉज होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं लॉज में से कहीं ये भी होता है कि आप जिसकी जो तुम्हारे अपने हो, तुमसे प्यार करते हो, ठीक है, जिन लोगों के लिए बहुत बड़ा सेक्रीफाइस आप देते हैं, उन लोगों की तरफ से ये उसकी कदर जो है वो नहीं एक्सेप्ट होती। यार मेरा बड़ा ना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में। आप बात कर रहे हो जो लोग डिसअपॉइंट करते हैं आपको, एंड दे कैन बी एनीवन, दे कैन बी योर पीपल इन योर रिलेशंस, ठीक है, दे कैन बी योर फ्रेंड्स, दे कैन बी योर कोलीग्स, दे कैन बी एनी ह्यूमन अराउंड यू, तो जो आपको डिसअपॉइंट करते हैं, आई मीन यार देखें, जहाँ तक बात है ना कि आप किसी के साथ बड़ा लॉयल होते हैं, बहुत राफ्ता होते हैं, बहुत मुखलिस होते हैं, बहुत ख्याल करते हैं उन लोगों का, तो मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आई मीन जब आप ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो बेसिकली इससे आपको एक सुकून मिल रहा होता है, कोई तो बात होती है ना, आप सेटिस्फाई हो रहे होते हैं, आप रिलैक्स हो रहे होते हैं, एंड नेचुरल है कि इंसान जो है ना एक्सपेक्ट तो करता है, फिर इंसानों से एक्सपेक्ट करता है, और उन इंसानों से जिन पर बहुत वाफ्ता हो, जिनसे बड़ी दोस्ती हो, बहुत ताल्लुक हो, जिन पे तक किया था वही पत्ते हवा देने लगे, तो वो तो नेचुरल है कि आप उससे। लेकिन जब पर्सनली जब मैंने ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की है लाइफ में, अगर किसी ने डिसअपॉइंट किया है तो एटलीस्ट मैं फिर ये देखता हूँ कि एटलीस्ट आई हैव taken the pleasure of, or I have enjoyed the pleasure of keeping myself, my mood, my mind satisfied। मतलब मैं ये सब इसीलिए कर रहा था कि मुझे इसमें एक सेटिस्फेक्शन महसूस हो रही थी, एटलीस्ट वो तो मेरे पास है। बाकी थोड़ी सी होता है, हम लोग बाज़ दफ़ा बहुत अनड्यू एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं। समटाइम्स आपका किसी भी जगह पर आप हैं, आपका रोल ऐसा होता है, आपकी पोजीशन ऐसी होती है कि यू हैव टू डू सर्टेन थिंग, तो जब आप वो कर जाते हैं तो आई थिंक आपको ये सोचना चाहिए, ये सोच के रिलैक्स होना चाहिए कि मैंने आई हैव प्लेड माई पार्ट, माई रोल,
एंड इफ समबडी हैजंट रियलाइज्ड इट तो ओके, लाइफ में चीज़ों को पास ऑन करते रहना चाहिए, तो ही आप फॉरवर्ड मोड में चलते रहते हैं. अगर आप चीज़ों को होल्ड करना शुरू कर दें, दे कैन कॉज मच मोर प्रॉब्लम्स फॉर योर मेंटल हेल्थ. डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं. तो आई मीन किसी ने कहा है ना कि वही बात है कि जहद मुसलसल है, आपको जहद जारी रखनी है, आगे बढ़ते रहना है. अगर आप इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, रुक जाएंगे. तो जिसने आपकी कदर नहीं की, ओके फाइन, मूव ऑन. ओके. अच्छा, मुझे पिछले दिनों एक दोस्त, दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू बाय द वे, फिलॉसफी आपने छेड़ी है. आप लोगों को कैसी लगी ये बात ज़रूर बताइए. ज़रूर बताइए सर. ये टीपू कह रहे हैं सर ये इमरान खान कब बाहर आएगा, पता है यार? आई थिंक बाय गॉड भाई, नहीं ये तो ये तो वो तो आप ऐसे पूछ रहे हो जैसे हमने गायब किया है, हमने अंदर किया. वो ये तो ऐसा है कि कब बाहर आएगा, इसका सिंपल सा जवाब है जब वो बेकसूर साबित होंगे वो तमाम केसेस के अंदर से. हाँ, मैं अब यही कहने लगा था कि इसका एक संजीदा जवाब भी होगा, वो तो इन्होंने दे दिया. और दूसरा, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको ऑन द लाइटर नोट देखें तो आई मीन ये तो ऐसी बात है कि ऑन द लाइटर नोट भी नहीं देख सकते. हमारे यहाँ एक हिस्ट्री रही है ना पॉलिटिकल, एक रिवेंज की, पॉलिटिक्स की. एंड अनफॉर्चुनेटली अब तो 75 साल हो गए हम रिवेंजफुल पॉलिटिक्स देख रहे हैं. मतलब आज की तारीख में जो वेरी गुड है वो कल वेरी बैड हो जाएगा, और आज जो वेरी बैड था वो कल वेरी गुड हो जाएगा. ये एक म्यूजिकल चेयर वाला सीन है हमारे यहाँ. यस सर, नो सर. आई मीन तो आई थिंक हम आवाम भी फेडअप आ गई है इन चीज़ों से, और पता नहीं सियासतदान क्यों नहीं फेडअप आ रहे. लेकिन आई गेस अब उनका और बचाव ही नहीं है, उनको भी कुछ सोच लेना चाहिए. मेरी बात सुने, जो लेट मी फिनिश ना. उनको उनसे ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि बी मैच्योर एंड बी रिस्पॉन्सिबल. खुदारा 22-23-24 करोड़ का मुल्क है. आपको अल्लाह ताला ने अगर अपॉर्चुनिटी दी है, यू आर इन अ पोजीशन जहाँ आप लोगों की तकदीरों का फ़ैसला करते हैं, तो थोड़े से अपने ज़ाती मामलात जो हैं, या जो ये वाली पॉलिटिक्स है, इसको खुदारा दी एंड करें. ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है. अच्छा, मैं है ना पिछले दिनों ही सोच रहा था इस हवाले से कि हमने जो हमारे सियासी नुमाइंदे हैं ना, उनको बेसिकली तो एक निजात दहिंदा समझ लिया, या एक उनका जो काम है ना, आपने मुंतखब करना है कि आपके तमाम तर जो मसले हैं आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड. नहीं भाई, अब कोई भी नहीं समझता उनको. नहीं यूजुअली तो देखे ना कि लोगों को यही एक शोध दिलाया जाता है कि उनको ज़िंदगी में पेश आने वाले जितने भी मसाइल हैं, सियासत की इतनी अहमियत है कि वो सारे के सारे सियासत से जुड़े हुए हैं. नहीं, वो बड़ा नेचुरल है ना ज़ुबैर. अगर आप किसी को वोट कास्ट कर रहे हो तो आप किस लिए कास्ट कर रहे हो? यू आर इन फेवर ऑफ दैट पर्सन कि वो जाए आपके लिए, आपके इलाके के लिए, आपके हल्के के लिए, आपके प्रॉब्लम्स, आपके मसाइल, जो आपको स्टेट की तरफ से फैसिलिटीज़, स्टेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स यू, वो पूरी हों, आपको आपका राइट मिले, सारा कुछ हो, तो वो ऑफ कोर्स उसी से एक्सपेक्ट करेगा जिसको वोट कास्ट करेगा. मैं वो और किससे करेगा एक्सपेक्ट? जो जहाँ पे जो मकसद है कि जो मामलात हैं वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी के लिए वो वहाँ पे उनको चुनते हैं. लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो एक आम शहरी है, अगर आपका उनसे इंटरेक्शन हो या करने की कोशिश करके उनसे पूछे कि वोट किन्हों पाया सी तो वो किस बेस पे वो करते हैं? वो कहते हैं कि जी वो पानी जो है ना, जो हमारे MNAs या MPAs हैं, वो हमारे मोहल्ले में पानी मीठा है, ठीक है, सड़क पर बनी हो, बुनियादी सहूलियात जो ठीक है, बुनियादी सहूलियात, फैसिलिटीज. ये बुनियादी सहूलियात जिनको हमने पॉलिटिक्स के साथ एसोसिएट किया हुआ है, या जो हमारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं, बेसिकली हम ये समझते हैं, एक पार्टी वाले समझते हैं, नून लीग वाले समझते हैं कि मियाँ साहब आएंगे तो मुल्क के सारे मामला ठीक हो जाएंगे. ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि मियाँ साहब होके गए हुए हैं. इमरान खान आएंगे, ठीक है, तो सारे मामला ठीक होंगे, वो भी होके रह के गए हुए हैं. इसके अलावा कोई पीपल्स पार्टी को कहता है या कोई भी XYZ पार्टी को कहता है कि वो आएंगे, आके होके जाएंगे. तो बेसिकली हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है. इलेक्शंस एक तो आ रहे हैं, अपनी कोशिश करें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन उसमें हो, अपनी हक़ राय दही उसका इस्तेमाल करें, जो आपका एटलीस्ट एक आइडिया हो जाता है ना कि आप किस तरह से पॉलिटिक्स को आप किस हिसाब से ले रहे हैं, कितने संजीदा ले रहे हैं. पिछली दफ़ा मेरा ख्याल है कि 50% से ज़्यादा था रिटर्निंग रेट, और इस दफ़ा लगता है कि उससे ज़्यादा बढ़ेगा. एक चीज़. दूसरी चीज़ ये है कि जो आपके बहुत से मसाइल होते हैं ना, जो आपके गली मोहल्ले की सतह के होते हैं, आपकी कम्युनिटी की सतह के होते हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं कि वो उनके लिए हमें ख़ुद संजीदा होना चाहिए, ख़ुद संजीदा होना पड़ेगा.
ठीक है, क्या संजीदा हो, क्या करें संजीदा हो के? संजीदगी हो के यूनिटी, अब मेरा ख्याल है मोहल्ला कमेटियाँ शमेटियाँ बहुत कम हो गई। नहीं देखें, संजीदा होके ना एक आम आदमी सिर्फ एक काम कर सकता है। हाँ जी, पैसे कमा सकता है। नहीं, वो आपके पास सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो कौम की, जो मुल्क की, जो इस आइन की, रियासत की अमानत है, वो है वोट। यू हैव टू कास्ट योर वोट। दिस इज़ द लीस्ट विच अ कॉमन मैन कैन डू फॉर हिज कंट्री। एक आम आदमी लीस्ट जो कर सकता है पाकिस्तान में। टैक्स भी तो ले रहे हैं कॉमन आदमी से, इतने सब चीज़ें अपनी जगह पर, बट आप वोट ज़रूर कास्ट करें। ओनली जो आपकी जिस्मानी चेंज कैन बी ब्रिंग, प्रोग्रेस कैन बी ब्रिंग इनटू दिस कंट्री ओनली बाय डेमोक्रेसी। ठीक है भाई, तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होती है जब वोट कास्ट होता है। और मैं यही तो कह रहा था कि सियासतदान आपस में ये जो रिवेंज पॉलिटिक्स, इसको ख़त्म करें, कुछ कौम का सोचें, मुल्क का सोचें। हमारे तारकीन वतन भाई जो नजमुल हसन और टीपू भाई की सूरत में लोग, लाखों लोग बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठा हुआ है, दे आर वरीड अबाउट दिस कंट्री, और दे आर वे मोर वरीड अबाउट दिस कंट्री देन अस जो यहाँ पर रह रहे हैं। तो सब कुछ है, टैलेंट भी है, विल भी है, लोग भी हैं, ह्यूमन रिसोर्स भी है, we have everything, and even then if we are not, we are not able to be in the right direction or to be on the right path, so this is very unfortunate thing. और इस मसले का हल यही है कि भाई बस करें रिवेंज पॉलिटिक्स, और एक पॉलिटिकल कल्चर बने इस मुल्क में, डेमोक्रेसी फले फूले, लोग अपना वोट दें, लोगों को मौका दिया जाए कि एक दफ़ा अगर किसी को वोट दे के अपॉर्चुनिटी दी है 3, 4, 5 साल की खिदमत करने की, तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो अगर नहीं डिलीवर करते तो फिर लोग अपना वोट का राइट तो रखते हैं, किसी और को वोट दे देंगे, ज़ुबैर खालिद को दे देंगे। अच्छा, नजमुल हसन कह रहे हैं गौर तलब आपकी इस बात को जी, वो इस पे गौर करेंगे जी। हाँ कीजिए, गौर कीजिए। तो ये तो होगी पॉलिटिक्स की बात। लेकिन मैं आपको बताऊंगा 2023 में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली चीज़ें, जी वो शहर जो है उनको किया गया है सबसे ज़्यादा, और हरीम शाह को किया गया है। और देखो यार, हमारी प्रायोरिटीज देखो कौम की, नौजवानों की। खबरों में अब इन्होंने कैटेगरी वाइज ना बीबीसी मुझे पता है टॉप 10 सर्चेस इनको ना बताएं, इनको भूल जाएं। जी आप बताएं। नहीं बताता। नहीं बताएं। ठीक है, ओके, नहीं खुदा आदा वास्ता मतीरा निकाल के बताना। खबरों में सबसे ज्यादा क्या सर्च किया गया? इसराइल और गजा में जो जंग है, ये सबसे ज्यादा सर्च की गई पाकिस्तान की तरफ से। एहसास प्रोग्राम, आपको एहसास है? एहसास प्रोग्राम के मैसेजेस पता है ना, बड़ा एक वो स्कैम भी चलता है, तो वो मैसेजेस अक्सर आ रहे थे, मुबारक हो आपके 45,000 रुपये एहसास प्रोग्राम है 2 महीने के निकल आए। अलीज़े सहर फिर हुई, एक ये व्लॉगर हैं, हाँ यूट्यूबर क्या होता है, व्लॉगर होता है। अक्षय कुमार क्यों सर्च हुए पाकिस्तान में? तुम्हें बताओ, तुम्हारे पाजी हैं? नहीं बस मेरे तो पाजी तालीमाबाद वाले पाजी हैं, लेकिन नहीं आपको कोई याद पड़ता है कोई बड़ी फिल्म उनकी? हाँ उनकी एक नेटफ्लिक्स पे भी आई हुई है, पता नहीं वो मूवी कह रहे हैं नहीं, काफ़ी अच्छी मूवी है वो, उसकी वजह से शायद सर्च हुआ है। इसके अलावा काजोल भी इधर सर्च हुई। काजोल की कोई फिल्म नहीं आई, लेकिन हाँ काजोल इसलिए सर्च हुई कि एक स्कैंडल आ गया था जिसमें कोई फेक एक टिकटॉकर हैं, उनकी वीडियो थी, उनके चेहरे पे काजोल का चेहरा एआई के जरिए मॉर्फ करके डीप फेक बना के वो बनाई गई, in which she was I guess नहीं इनकी सेपरेशन भी हुई, she was in her change room। तो वो वीडियो हमारे पाकिस्तानी तो फिर फॉरेन से इस तरह की वीडियो हो तो लिंक भेज तो वो सर्च होनी थी, that was natural। नहीं इनकी सेपरेशन भी हुई है, आपको पता है? अजय और काजोल के दरमियान। I don't know, मैं तो फॉलो खबरों में रहा। अच्छा इमरान रियाज खान, शुक्र है यार वापस आ गए। yes exactly, this was the biggest happening। हाँ नहीं तो बहुत सारे लोग ना, कोई जेड़े नहीं होंगे, जेड़े अंदाजे ला रहे होंगे, ओ पाजी मार देता उन्होंने, लेकिन वो आए हैं। बट ये देखें कि वो उस जो भी एक ड्रामा जिससे भी वो गुजरे। अगले दिन मैंने एक शेर पढ़ा, हाँ ये मुझे पढ़ने का इत्तेफाक हुआ कि काली काली वेगों में हमारे बदले ना डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, ऐ वर्दी वालो। तो एनीवे वो खैर वापस आए और कहना इमरान रियाज से फिर पढ़िया जाना। हाँ लग ऐसे रहा है कुछ, जिस तरह की मैंने कुछ वीडियोस देखी है। पाकिस्तानी रुपए ये सर्च हुआ बहुत ज़्यादा खबरों में। हमारी कदर जो है, एक तो मशहूर जुमला इस साल ये भी रहा ना कि यानी हम 2 टके के भी नहीं रहे, बांग्लादेशी रुपी जो है वो हमें क्रॉस कर गया। ये फख्र वाली बातें नहीं है, ये मत बताओ यार। पेशावर धमाका बताना है ना, ये खुद एहतसाबी हमने देखना है। ओहो खुद एहतसाबी यार, बहुत भारी। पेशावर धमाका सर्च हुआ, फातिमा ताहिर और मोहम्मद आमिर
क्रिकेटर। अच्छा, सबसे ज़्यादा पूछे गए सवालात जी जी पूछे जो 2023 में रहे हैं वो हैं व्हाट्सएप चैनल कैसे बनाते हैं। जिन लोगों ने, मैं हैरान हुआ, मैंने अभी तक नहीं बनाया, कुछ लोगों ने जैसी फीचर आया तो चैनल बना लिया, लेकिन उनके मखसूस नंबरों से ऊपर बढ़े ही नहीं। हमारा भी भाईजान व्हाट्सएप चैनल भी है, आप उसे सर्च करें, लिंक जो है वो हम इस पेज के उसमें डाल देंगे। फॉरेन से मार्केटिंग तो करने दिया गया, उन्हीं लोगों में तुम भी हो जिन्होंने फॉरेन चैनल बनाया था। लेकिन और हमारी कोशिश है उधर थोड़ी बहुत अपडेट्स जो हैं वो हम दिए रखते हैं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो आप हमारा चैनल एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, कनाडा के वीज़े के लिए कैसे अप्लाई करते हैं? नजम से पूछ डॉक्यूमेंट भेजो सरगोदा, नहीं ये दोस्त को वेरीफाई करे, हाँ। करवाए, और किसी को बताना नहीं मैं कनाडा जा रहा हूँ। फूलों को देर तक कैसे जिंदा रखते हैं, ये पाकिस्तान में सर्च हुई है। पानी की बोतल में डाल दो। नहीं, लेकिन सर्च होने का मकसद सोच रहे हैं आप? हाँ बताएं। आप कह रहे थे ना कि कैसी कैसी चीजें सर्च होती हैं, लेकिन ये तो कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव सर्च है। यू विल बी अ परफेक्ट हस्बैंड इन फ्यूचर इंशाल्लाह। द टॉपिक्स ऑफ योर इंटरेस्ट आर क्वाइट अमेजिंग। ठीक है। फूलों को ताज़ा कैसे रखते हैं, मेहंदी का रंग लाल कैसे आएगा। नहीं, ये मैं बता रहा हूँ जो पाकिस्तानी अवाम ने फटी एड़ियों का इलाज क्या होगा। अच्छा, चौथे नंबर पे जो सबसे ज्यादा पूछे गए गूगल से सवालात हैं उनमें था डंकी मूवी देखकर अप्लाई करें कनाडा की। ये कौन कह रहा है? टीपू यूनान वाले रूट सेफ है भाई। अब देखें ना ये कितना डिलेमा है। अच्छा, हम लोग तो इस बात को हंसी में उड़ा रहे हैं, बट आई मीन अब देखें 2024 आने वाला है यार, और आपको पता है कि जो डंकी प्रोसेस है इसमें अमेरिकन्स आर एट द टॉप। अभी पिछले दिनों फ्रांस में उनका जहाज रोके रखा 3 दिन के लिए, लोगों को पता नहीं उतार के जहाज वापस भेज दिया। डंकी लगाते हैं इंडियंस अमेरिका, आई मीन 1 मिलियन से ज़्यादा लोग, पता नहीं कल स्टैट्स आ रहे थे, बट बहुत इंडिया इज़ ऑन टॉप ऑफ डंकी इन द डंकी प्रोसेस। जो डंकी के ज़रिए लोग जाते हैं, जाहिर है लोग सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, लोग जाते हैं। तुम लोग सीधे सीधे दुबई चले गए, तुम्हें क्या पता? तुम्हें क्या पता। लेकिन ये भी कनाडा के इंतजार में बैठे हुए हैं दोनों। नहीं, भेजते हैं डॉक्यूमेंट्स ये भी ना, इंशाल्लाह। टीपू भेज। ओके। अच्छा जी, इसके अलावा जीमेल कैसे रिकवर करते हैं? अच्छा, सबसे ज्यादा सर्च की नया बना लो, रिकवर करने की जरूरत ही नहीं है, नया बना लो। फिल्में और टीवी शोज। हाँ वो बताएं। ओपन हैमर ये रहा है। जवान देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। आपके तो वो इतने वो थे। नहीं, मैं आई कांट वॉच यार, वो वही बी ग्रेड एक्शन थ्रिलर फिल्में जिनका पहले से पता होता है कि जिस मूवी का प्लॉट पहले 3 सीन में समझ आ जाए वो कौन देखे। बारबी, टाइगर 3, गदर 2, कैरी ऑन जट्टा, सब बॉलीवुड की फिल्में हैं। जॉन विक 4 ये मैंने नहीं देखी, आई गेस। फर्जी देख लिया। फर्जी देखा? नहीं, मैंने रेलवे मैन देखा, वो रेलवे मैन है मेरा ख्याल है, वो बहुत अच्छा है। एक्सट्रैक्शन 2 जिसमें इरफान खान के बेटे ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मुझे बाद में पता चला कि उनके बेटे हैं, बट एक्टिंग उनकी रियली इम्प्रेसिव। एंड थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस इन ग्रोइंग दिस फैमिली। एंड इस साल का ये आखिरी शो 23rd शो है और साल भी 2023 है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, लवली कोइंसिडेंस। 2024 में एक और एपिसोड के साथ एक दफ़ा फिर से आप लोग के साथ होंगे। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।